एज अ न्यू इन्वेस्टर और एज अ रियली स्मॉल इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट्स हम अक्सर ये दो गलतियां करते हैं। या तो हम कोई रिस्क नहीं लेते या तो हम एकदम वाइल्ड रिस्क लेते हैं। और आपने कभी सोचा है कि ऐसे करने से होता क्या है? या तो हम बहुत ही बेकार स्टॉक्स बहुत टाइम तक होल्ड करके रखते हैं क्योंकि हमें लगता है यार कि जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक तो लॉस होगा ही नहीं, वो तो नोशनल लॉस है, कभी ना कभी तो ये शेयर ऊपर आ ही जाएगा। या तो हम स्लाइटेस्ट पैनिक पे भी हमारे शेयर्स बेच देते हैं। और इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर आपको रियल में स्टॉक मार्केट के साथ अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, देन दिस इज व्हाट यू शुड डेफिनेटली डू। यू शुड टेक ओनली कैलकुलेटेड रिस्क। जस्ट इमेजिन, कैलकुलेटेड रिस्क हम रोज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार ड्राइव कर रहे हो और जब आप अपना सीट बेल्ट लगाते हो, दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। रोड क्रॉस करते वक्त जब आप सड़क की दोनों तरफ दिखते हो, दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप किसी फेरी के थ्रू जा रहे हो और उस फेरी में अगर आप एक लाइफ जैकेट पहनते हो, दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। जब हमारी जान की बात आती है तब हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, लेकिन जब पैसों की बात आती है तब हम इमोशनली डिसीजंस लेते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट 60 सेकंड्स। द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज यू शुड डिफाइन व्हाट इज द गोल ऑफ यू इन्वेस्टिंग दिस मनी। मतलब आपको ये पैसे किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करने हैं? क्या आपके एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के मैरिज के लिए, या इट इज जस्ट योर रिटायरमेंट फंड्स? और उसके बाद आपको ये डिफाइन करना है कि यार ये पैसे मुझे कितने साल बाद लगने वाले, क्या ये मुझे 20 साल बाद लगेंगे, 2 साल बाद लगेंगे, 1 साल बाद लगेंगे। जितना लंबा आपका टाइम होराइजन होगा ना शेयर मार्केट में, उतना आप ज्यादा रिस्क ले पाओगे। अगर आपका टाइम होराइजन बहुत छोटा है, 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने है, देन शेयर मार्केट माइट नॉट बी द राइट प्लेस फॉर यू। सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट डिफाइन इज आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, मतलब आप कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हो। अगर एक शेयर आज 10% गिर गया तो क्या आपको रात को नींद आएगी? अगर ये शेयर 50% गिर गया तो क्या आपका प्लान रेडी है कि यार अगर इसमें 50% भी फॉल आ गया तो मैं इस शेयर के साथ क्या करने वाले हो? जब तक आप ये प्लान रेडी नहीं करते कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है या रिस्क टॉलरेंस कितना है, तब तक आपको अपने पैसे किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करने। उतने ही पैसे उतना ही रिस्क लेके इन्वेस्ट करो जिसके बाद आपको रात को शांति की नींद आए। एक बार अगर आपको अपना रिस्क टॉलरेंस पता चल गया तो उसके बाद ये ट्रैक करो कि आप किसी भी कंपनी में अपने पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 5% से ज्यादा एक ही टाइम पे इन्वेस्ट ना करो। बिकॉज अगर आप बहुत सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक रिस्क ले रहे हो। अगर वो कंपनी में लॉस होता है यार, उसके कंपनी के शेयर्स फॉल होते हैं, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो इफेक्ट होगा जो आपके रिस्क एपेटाइट के बियॉन्ड होगा। Always remember, strategic positions will avoid bigger regrets in future.